नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पूजा वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 5 जून या 6 जून को वट सावित्री व्रत है, तो मैं आपको बता दूं कि यह व्रत 6 जून को ही है। दिन की शुरुआत कैसे करें? सुबह स्नान कर लें। वैसे सभी महिलाओं को मैं यह बताना चाहूँगी, माताओं बहनों को, कि चूँकि उस दिन बृहस्पतिवार है तो आपको बाल नहीं धुलना चाहिए, इसलिए आप बुधवार को ही अपना बाल धुल लें। सुबह बृहस्पतिवार को आप सुबह में उठ जाएं, प्रातःकाल उठकर स्नान कर लें और जितना जल्दी हो सके आप वट की पूजा कर लें। इस दिन वट वृक्ष की हम लोग पूजा करते हैं। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर दान करती हैं, यानी कि एक दूसरे की मांग में सिंदूर डालती हैं। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा होती है। उसमें हमारे यहाँ तो 12 फल और 12 छोटे छोटे वट के जो फूल होते हैं, फल होते हैं, सब कुछ चढ़ाया जाता है और वही वट के फल को खाकर हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि व्रत कैसे करें, फलाहार करें या फिर एक टाइम भोजन कर सकते हैं या नमक खा सकते हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि पहले तो आप लहसुन प्याज वगैरह का परहेज करें। भोजन नहीं करने से अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो भोजन आप ना ही करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सात्विक भोजन लें, जिसमें लहसुन प्याज सरसों का तेल मसाले ये सब ना रहें। उसके अलावा जो लोग फलाहार करते हैं वह पहले जाएं, वट वृक्ष की पूजा कर लें। उसके बाद आने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। फलाहार में आप फल ले लीजिए और शरबत पी लीजिए, मिठाई खा सकते हैं और आपकी जो भी इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ये वट सावित्री व्रत में सामान क्या क्या लगता है, मैं आपको इसकी भी पूरी जानकारी देती हूँ। चूँकि ये मेरा पहला ब्लॉग है तो हो सकता है इसमें कुछ कमियाँ हों, तो उस पर ध्यान न दें, आप अपने काम की चीज़ें देखें। तो इसकी सामग्री में हमें चाहिए, पहले तो आपको सूत चाहिए, कच्चा सूत। अब आपके यहाँ उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग तो कच्चा सूत ही बोलते हैं। आप उसे ले लें, क्योंकि उसी से हमें 12 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करना है। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, जो इसके फल होते हैं, फूल होते हैं, और हमारे यहाँ आटे की 12 लोइयाँ गोल गोल बनाते हैं, छोटी छोटी। उसके बाद एक ऐसा आकार होता है जैसे कि आप लंबा सा बनाएं आटे का और उसके बाद उसको ऐसे मोड़ते चले जाएं, तो 12 उसके भी हमें चाहिए। और अगर आप चढ़ा सकते हैं तो 12 फल ले लीजिए। उसके बाद रोली, चंदन, कुमकुम और धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें ले लीजिए। घी का दीपक जलाएं, कोशिश करें कि घी का ही दीपक जलाएं, क्योंकि व्रत के दिन घी का ही दीपक जलाना चाहिए आपको। अगर नहीं है तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं अपने इस्तेमाल में और उसका भी दिया जला सकते हैं। वट सावित्री की पुस्तक भी आती है बाज़ार में, आप लोग चाहें तो वह पुस्तक लेकर कथा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। और जब आपका यह व्रत पूरा हो जाए, आपने वट वृक्ष की परिक्रमा कर ली, पूजा कर ली, सिंदूर दान कर लिया, तो हो सके तो वहाँ जो सुहागिन स्त्रियाँ हों उन्हें आप शरबत पिलाएं। जितनी भी आपसे हो सकती हैं, 1 2 3 जितनी भी संख्या में, कोई वो नहीं है, आप उन्हें शरबत पिला सकते हैं। उसके बाद जब, और आपको बता दूं कि इस व्रत में कुछ लोग पंखा भी खरीदते हैं, जो बांस के पंखे होते हैं, टोकरी होती है, तो ये भी आप ख़रीद लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो ये ले लीजिए। जब आप व्रत कर कर घर वापस आएँ अपने, तो उसके बाद अगर आपके पति घर में उपस्थित हैं तो आप उनका आशीर्वाद लें और उनकी भी पूजा करें। उनकी पूजा करने का मतलब है कि उनको हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और उनके चरण स्पर्श करें। जितना भी हो सकता है आप अपने मन और श्रद्धा के अनुसार करें। वट वृक्ष की पूजा के लिए हम लोग 1 साल तक इंतज़ार करते हैं।
तो आने वाला है यह त्यौहार, आप लोग मन से व्रत करें, पूजा करें और अपने पति का आशीर्वाद लें। ये व्रत होता क्यों है? अपने पति की लंबी उम्र के लिए होता है, क्योंकि इस व्रत को सती ने अपने पति सत्यवान के लिए रखा। तो महिलाएं भी इसे रखती हैं, क्योंकि इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवती को उसका पति उन्होंने यमराज से भी छीन लिया था। तो इस व्रत को करने से हमारे पति की लंबी आयु होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि जितनी भी महिलाएं रह सकती हैं इस व्रत को रहें। और अगर आप नया व्रत शुरू कर रही हैं तो भी इस बार कर सकती हैं, क्योंकि इस बार अधिक मास वगैरह नहीं लगा है, तो आप व्रत को शुरू कर सकती हैं। और अगर इसमें भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप अपने घर के बड़ों से पूछ लें कि कैसे क्या है आपके घर का व्रत रखने का नियम, क्या है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या क्या सामग्रियां लगती हैं, और भी जितने नियम हैं वह आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछ सकते हैं। इस व्रत को करने के बाद जब भी आप घर आएँ, पति का तो आप आशीर्वाद लेंगे ही, अपने बड़े बूढ़ों का भी